हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैंने तो अपने किड्स के एजुकेशन के लिए एंड फ्यूचर की प्लानिंग प्रॉपर कर ली है, तो क्या माइनर अकाउंट ओपन करना यानी कि किड्स अकाउंट ओपन करना जरूरी है? सी हियर इज वन पॉइंट। आपने जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू की होगी, आपको एक चीज तो जरूर एहसास हुआ होगा कि काश मैंने थोड़े टाइम पहले अपनी इन्वेस्टमेंट चालू की होती तो आज मेरे पास अच्छा खासा वेल्थ होता। आप में से बहुत सारे लोग 10 साल से जॉब कर रहे हो, 15 साल से जॉब कर रहे हो, 20 साल से जॉब कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा सैलरी है, 2 लाख से ज्यादा सैलरी है, बट व्हेन इट कम्स टू द सेविंग्स 2 से 3 साल की भी इनकम अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाई है। और तब ये लगता है कि काश मुझे पहले पता होता। तो क्या आप चाहते हो कि आपका किड भी यही सोचे कि हाँ काश मुझे पहले पता होता? सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि आप वेल्थ नहीं बना पाओगे, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पहले से पता होता तो आप और ज्यादा वेल्थ बना पाते। सेम सिचुएशन किड के साथ ना हो, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना उसे बहुत जरूरी है। बट ये फाइनेंशियल एजुकेशन होगा कैसे? क्या ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स एजुकेट करेंगे या फिर इसमें आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और अगर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मानते हो तो क्या सिर्फ बुक्स दे दोगे या फिर 2-4 बातें बोल के बता दोगे इससे वो एजुकेट हो जाएगा? आंसर है नहीं, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं बताओगे। इसलिए माइनर का अकाउंट ओपन करना जरूरी है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी मैं 5 से ज्यादा पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके किड का फाइनेंशियल एजुकेशन होना। सो इस वीडियो को सिर्फ ये सोच के मत देखना कि अगर मैंने बच्चे का अपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया इस एज में इतना रुपया तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा। वो तो होने ही वाला है, बट आपका बच्चा जो फाइनेंशियली एजुकेट होगा दैट इज गोइंग टू बी द बिगर एडवांटेज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मनी से ही चालू करते हैं। अगर आप सिर्फ 1000 रुपए की भी SIP अपने बच्चे के लिए चालू कर देते हो या मंथली इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो और अगले 18 साल तक उसको चलाते रहते हो, सिर्फ 12% की भी कंपाउंडिंग हुई तो ये 7.5 लाख तक पहुंच जाएगा। यही अगर आप 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 12% की कंपाउंडिंग हुई तो ये पैसा लगभग 40 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। यानी उस टाइम उसके एजुकेशन के लिए बहुत काम आ सकता है। एंड अगर आप लगभग 25,000 तक अपने किड के लिए साइड रख रहे हो, देन ट्रस्ट में ये नंबर 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। सो क्लियरली टाइम आपके किड के फेवर में है। सी आपके फेवर में होना हो। कई बार हमें लगता है ना कि इतना लंबा कौन इन्वेस्ट करेगा, किसने देखा है, बट आपके किड के लिए तो टाइम फेवरेबल है। आप ये तो मानते हो कि हाँ 18, 20, 25 तो पहुंचने ही वाला है वो, इसलिए हमें ये करना है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि यस, एजुकेशन के साथ साथ जो वेल्थ बनेगी वो तो एडवांटेज है ही। बिल्कुल सही बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोकेश ये तो समझ में आ रहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा? सो पहला स्टेप होगा आपके माइनर का बैंक अकाउंट ओपन करना। आपका बच्चा चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, इट डजंट मैटर, यू कैन ओपन हिज और हर अकाउंट। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है कि क्या 1 साल के 2 साल के बच्चे का अकाउंट ओपन होता है और करना भी चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए और 100% होता है। जैसे ही आप बैंक जाओगे और आप कहोगे कि मेरे पास तो 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसका अकाउंट ओपन करना है, वहां पे कोई ना कोई ऐसा गधा पर्सन बैठा होगा जो आपको कहेगा कि नहीं अकाउंट तो ओपन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये वो कह के भेज देते हैं, हम तो 10 साल के ऊपर का ही बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। लोकेश, मैं आज गया था SBI में अकाउंट खुलवाने के लिए माइनर के लिए, ठीक है, तो बोला कि 10 साल का एज होगा तभी खोलेंगे, ऐसे नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं है। मेरा बेटा खुद 1 साल का है और मैंने उसका बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो आपने सुना, बट मैं आंसर आपको क्लियरली शो कर देता हूं बताने की बजाय। ये मेरे बेटे का अकाउंट का पासबुक है जो कि 1 साल का है, इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल का। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखो 2024 और इसका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है। सो बैंक वाले हो सकता है कई बार आपको इस तरह की कहानी सुनाए, बट उसमें पढ़ना नहीं है। तो देखो, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाओगे आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा एंड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा। अब वो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो या तो फिर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो। तो जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं स्क्रीन पे फिर से शो कर रहा हूं कि देखो, मैंने पहले अपने बेटे का आधार कार्ड बनवाया। एक बार आधार कार्ड बन गया उसके बाद फिर मैंने बैंक अकाउंट भी ओपन करवाया। बट बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट भी काम करता है।
बाय द वे, बैंक अकाउंट ओपन होने से पहले 2-3 आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे वहां पे। सबसे पहली बात, हो सकता है बैंक आपको डराए कि इस बैंक अकाउंट में आपको इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, 25,000, 15,000, ये आपको हो सकता है। पहले के HDFC में वो बोला कि मिनिमम बैलेंस जैसे 25K मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपने ये सुन भी लिया कि यस, ऐसा हुआ है। एक्सपीरियंस ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और लोग डर करके चले आते हैं और बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं, अगर आप टियर 1 सिटी में यानी मेन शहर में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो हो सकता है मिनिमम बैलेंस आपको ज्यादा लगे। लेकिन अगर आप टियर 2 सिटी में बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मिनिमम बैलेंस बहुत कम लगता है, 3,000 5,000 रुपया, इतना ही कुछ लगेगा। उतना आप बड़ी इजीली मेंटेन कर सकते हो। जहां हम बात कर रहे हैं कि लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ बनाएंगे, वहां पे 2,000 4,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करना इज नॉट अ बिग डील। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि गार्जियन किसको रखें, खुद को रखें या पार्टनर को रखें। सी, अगर आप नॉन अर्निंग पार्टनर को गार्जियन रखोगे तो ज्यादा अच्छा होने का चांस है, क्योंकि फ्यूचर में जब अगर आप विड्रॉ करते हो 18 के पहले तो टैक्सेशन आता है गार्जियन के ऊपर। तो ये ट्राई करना है, बट इसमें फंस मत जाना कि नहीं यही करना है तो अब मैं यही करूंगा। नहीं, ये जस्ट अ गुड टू हैव सजेशन है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव याद रखो क्या है कि आपके किड का, माइनर का एजुकेशन होना चाहिए। क्लियर है एकदम पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरह का एजुकेशन होगा। देखो, उसको समझ में आएगा एफडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा प्रिंट क्यों हो रहा है, ये थोड़ी बहुत क्वेश्चन तो जनरेट होगी कि ये बैंक इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, हायर इंटरेस्ट क्या है, लोअर इंटरेस्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जो उसको क्लैरिटी देगा कि हाँ, इकोनॉमी में पैसा फ्लो कैसे हो रहा है, एंड दैट विल मेक दैट पर्सन अवेयर अबाउट द मनी। क्लियर है, इसलिए करना है। बट अगर बैंक अकाउंट होगा ही नहीं तो सब हवाबाजी होगी, तो इसलिए हवाबाजी नहीं करनी, पहले बैंक अकाउंट ओपन करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ओके लोकेश, समझ में तो आ गया बैंक अकाउंट ओपन करना है और आपने भी अकाउंट किया है, तो अब हम भी ओपन करेंगे, बट इसके बाद क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात, जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो इसके बाद का पूरा एक नया ही एवेन्यू खुल जाएगा। उस अकाउंट से बहुत कुछ किया जा सकता है। बच्चे के नाम पे जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक फायदा बता देता हूं मैं, फायदा ये है कि अगर उसको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, वो सब उसके अकाउंट में डालो। और आप जानते हो उसके अकाउंट में पड़ा होगा तो आप साइकोलॉजिकली उसको टच भी नहीं करोगे। आपको इमोशनली लगेगा यार जाने दो, बच्चे का पैसा मैं टच नहीं करूंगा। देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पैसा बनता है, वेल्थ बनती है लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने में। ये तो आपको एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बट लंबे समय का मतलब 10, 15, 20 साल होता है, 2-4 साल नहीं होता है। तो ऐसे में मैं आपको एक डेटा बताता हूं जो आपका माइंड जो है ना एकदम खोल के रख देगा। देखो, जितने भी लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना खुशी खुशी के, मैं तो बस चालू करूंगा ज़ीरोधा स्टॉक से एंड उसके बाद लूट लूंगा पूरा मार्केट। तो ये देखो डेटा है, मान लो 100 लोगों ने चालू किया तो 1 साल से कम में 50% लोग टिके हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, देखो ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। 5 साल से ज़्यादा टिकने वाले लोग सिर्फ 5% हैं SIP में। बचे हुए 95 का क्या हुआ, गायब हो गए, यानी उनका बड़ा वेल्थ नहीं बन पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए भी अगर आप एक माइनर अकाउंट ओपन करके बच्चे का उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बहुत हाई चांस हो सकता है कि आप 5 साल से ज़्यादा टिको। मैं सर इसमें एक इनपुट दूंगा, क्योंकि मेरा भी आपने खुलवाया था दोनों बच्चों का। तो उसमें क्या है ना कि जो मेरी बेटी है, पहले क्या था कि बच्चों को जो पैसा मिलता था ना वो मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, इधर हो गया उधर हो गया। अभी जब से उसका अकाउंट खुला है तब से पूरा जोड़ के ले आई, मम्मी आपके पास ना 300 ये 500 ये, टोटल मेरा 2200 हुआ, पापा आप मेरा ये लिए थे, वहां का मिला था 500, ये सब जोड़ करके मेरे से 3500 लिया इसने, बोला मेरा ट्रांसफर करिए मेरे अकाउंट में। तो ये जो है ना, ये अब क्या है कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो आप बोल रहे थे ना, उसको लगा कि मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अब आपको मेरे इस इन्वेस्टर के रियल एक्सपीरियंस समझ में आ गया कि बच्चों को कितना फायदा होता है, पैसा समझ में आने लगता है, तो इसलिए ये करना है। अब आता है कि यहां से कितने एवेन्यू खुल सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर आप ऐसा कह लो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे ही वो ज़ीरोधा अपस्टॉक्स या इन सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, सबसे पहले वहां पूछा जाता है पैन कार्ड, और वहीं पे हम रुक जाते हैं कि पैन कार्ड, अरे 18 साल के नीचे का पैन कार्ड कौन बना रहा है? बनता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनता, बट इतना कॉमन नहीं है क्योंकि उसका रोजमर्रा की लाइफ में कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। आधार कार्ड का है लेकिन उसका उतना नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग पैन कार्ड नहीं बनवाते। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकेश क्या पैन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा? आंसर है नहीं, पैन कार्ड इज डिफरेंट। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी आप कैपिटल मार्केट में यानी कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक है डीमैट फॉर्मेट,
और एक है नॉन डीमैट फॉर्मेट, जिसको कहते हैं SOA, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप मान लो। डीमैट फॉर्मेट जैसे कि जीरोधा, अप स्टॉक्स, वहां पे जो भी आप खरीदते हो वो सब डीमैट फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ये समझ लो कि एक तरीके से डेटा रखने का तरीका है, ऐसा अभी के लिए मान लो। दूसरा जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जहां पे आपके अकाउंट में पैसा नहीं रखा है, आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, उस नंबर पे पैसा रखा हुआ है, आपकी वैल्यू असाइंड है, बट एक्चुअल पैसा ट्रस्ट के पास रखा होता है, जो कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है। वहां पे आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, तो बिना पैन कार्ड का भी आप म्यूचुअल फंड अकाउंट बड़ी इजीली ओपन कर सकते हैं। तो फिर क्या क्या लगता है उस अकाउंट को ओपन करने में, अब इसको चल के एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले गार्जियन का क्या चाहिए, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, बस इतना ही। बाय द वे वो लोग मास्क आधार मांगते हैं, तो आप ये लिंक का यूज करके आराम से मास्क आधार डाउनलोड कर सकते। बच्चे का क्या लगेगा, आधार कार्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्रेट, वही एड्रेस प्रूफ भी हो गया, वही जो है डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ हो गया, तो आधार कार्ड गुड इनफ है। एंड एक बैंक का पासबुक, यानी वो बैंक अकाउंट जो आपने खोला है, यानी कि पासबुक का फोटो जो मैंने शुरू में दिखाया था, जैसे मैंने अपने बच्चे का बैंक अकाउंट ओपन किया है तो उसका पासबुक मुझे मिल गया। बस ये 5 चीज चाहिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स नाम चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, वो सब तो आप कर ही लोगे, बड़ी इजीली कर लोगे, सब नॉर्मल चीजें हैं। नॉमिनी का भी फिर आप जिसको बनाना चाहते हो वो बेसिक डिटेल चाहिए। इतने में आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन हो सकता है। लेकिन अगर आप डीमैट फॉर्मेट में गए तो डीमैट फॉर्मेट में पैन भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो आपको पैन भी बनवा करके रखना होगा, बैंक अकाउंट से अटैच करना होगा उस पैन को, एंड देन फिर आगे का प्रोसेस चालू होता है। ठीक, क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ओके लोकेश, ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या चाहिए होगा, बट इसको कहां पे ओपन करो। देखो, एक तरीका है कि आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा करने में। व्हेन आई एम सेइंग मैं, मतलब मेरी टीम है, वो पूरा आपको हेल्प करेगी। उसके लिए आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, वो पेड है, लगे काम का तो बुक करो, नहीं तो जाने दो। नेक्स्ट आता है कि फिर मैं क्या खुद से ओपन कर सकता हूं। यस, आप जा सकते हो AMC की वेबसाइट पे और वहां पे भी ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल होगा, बट जीरोधा आप स्टॉक्स के थ्रू नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि उनको पैन कार्ड नंबर चाहिए। क्लियर है? तो AMC की वेबसाइट से भी आप ये ओपन कर सकते हो। AMC की वेबसाइट यानी जैसे कौन सी AMC है, जैसे HDFC AMC हो सकता है, उसके बाद पराग पारेख AMC हो सकता है, फिर उसके बाद ICICI का AMC हो सकता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, DSP है, ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे आप किसी भी AMC की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे कस्टमर केयर वगैरह का नंबर होगा, देख करके आप उनसे पता करके क्लियरली ओपन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लोकेश, लेट्स से मैंने ये कर लिया, उसके बाद क्या माइनर का कुछ अलग सिस्टम होता है या वही सेम सिमिलर तरह की SIP वगैरह चल सकती है, क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है भाई, कुछ अलग है ही नहीं। वो भी चलो मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मेरे बेटे का जन्मदिन था तो आशीर्वाद में उसको काफी सारे पैसे भी मिले हुए थे, उन सारे पैसों को क्लब करके देखो मैंने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, ये जेड फंड प्लेटफॉर्म है जहां से मैं लोगों को हेल्प करता हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, मेरा प्रॉपर ARN नंबर भी है, वो सब आप देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने वो सारे पैसे यहाँ पे डाल दिए, जो कि नेगेटिव है, अभी मार्केट नीचे गया हुआ है तो नेगेटिव है। ऐसे ही आप भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP लगा सकते हो, जो आपको लगता है वो आप बिल्कुल 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 कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इस पैसे को मैं जरूरत पड़ने पे निकाल सकता हूं या 18 साल तक वेट करना पड़ेगा? कोई लॉक इन है? आंसर है कोई लॉक इन नहीं है भाई, कोई लॉक इन नहीं है, किसी तरह का कोई लॉक इन नहीं है। एंड याद रखो, चिल्ड्रंस का कोई चिल्ड्रन फंड मत लेना, वो तो सेबी ने भी फटकार लगा के बंद ही कर दिया सारे के सारे चिल्ड्रन फंड। किस तरह के म्यूचुअल फंड चालू करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट पहले आपको क्लैरिटी तो आ जाए कि हाँ, इसमें भी नॉर्मल SIP चालू की जा सकती है एंड लमसम भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेट्स से आपको SIP नहीं चालू करनी है, जब बच्चे को कोई गिफ्ट मिलता है, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, रिश्तेदारों से कुछ मिलता है, तब आप वो पैसा डालना चाहते हो तो वो भी आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मेरे साथ में हो? नाउ अब एक माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकेश अकाउंट तो बन गया, लेकिन इन्वेस्ट कहां करें? सी अब देखो, यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें से एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे पहले एक तो फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हो। क्यों फ्लेक्सी कैप फंड? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मिक्स है, तो वो एक स्ट्रेटजी आप रख सकते हो कि हाँ भाई मैं तो फ्लेक्सी कैप फंड रखूंगा। याद रखो, सिर्फ ये अकेला स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है, और भी दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो दूसरों का सुन के कंफ्यूज मत होना। तो फ्लेक्सी कैप एक स्ट्रेटजी होगी। बाय द वे, अगर आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना चाहते हो ना, सारी कैटेगरीज, तो मैंने इसका एक वेब पेज बना रखा है, ये lokeshtiwari.com पे आप जाओगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल MF कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लार्ज कैप इक्विटी में कितने हैं, 13 टाइप के हैं, डेट में 17 टाइप के हैं, हाइब्रिड में 7 टाइप के हैं, उसके बाद लाइफ साइकिल एंड देन अदर स्कीम्स। तो ये सब का सब आपको यहाँ पे प्रॉपरली
दिखाई देगा। मैंने बहुत सिंपल बनाने का ट्राई किया है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा डेटा है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा एक आप रख सकते हो मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल एसेट इन्वॉल्व होते हैं। अगेन मैं समझा देता हूं मल्टी एसेट फंड को। देखो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप लिखा हुआ है। फ्लेक्सी कैप यानी कि डायनेमिकली इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मिक्स होते हैं। एंड देन यहाँ पे एक है मल्टी एसेट, वो हाइब्रिड फंड का पार्ट है। ये रहा मल्टी एसेट। मिनिमम 3 एसेट क्लासेस होते हैं और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% इंक्लूडेड होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन्वेट, डेट, इक्विटी एंड मेनी मोर। तो यानी आपने एक डाइवर्सिफिकेशन लगा दिया। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फंड। अगर आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हो और आपको करेंसी डिप्रिसिएशन से डर लगता है कि भाई यहां पे हम इतना कमा रहे हैं लेकिन डॉलर तो बढ़ते ही जा रहा है, तो आज से 2 साल पहले 70 रुपया दे करके $1 मिलता था। यानी वो कॉलेज जो वहां पे अमेरिका में होगा, वो अगर $1 फीस मांगेगा आपसे, तो आपको 70 रुपया दे करके $1 लेकर के उसको आप दे देते। लेकिन आज वही कॉलेज अगर सिर्फ $1 फिर भी मांग रहा है, तो भी आपको 92 रुपए देने पड़ेंगे। ये हालत है करेंसी डिप्रिसिएशन की। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, आप यहाँ पे एक बार शांति से उसको देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इंटरनेशनल फंड भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जहां पे आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाई होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जहां पे आप चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी वहां पे इंटरनेशनली पढ़ने जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द फोर्थ वन। 3 तो हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें कम हो जाएगा। चौथा बता देता हूं, इंडेक्स फंड। बहुत बार लोगों को लगता है कि मुझे ये सब तामझाम नहीं चाहिए, मुझे प्योर इंडेक्स फंड, शांति वाला फंड चाहिए जो इंडेक्स को फॉलो करे, तो आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने अदर स्कीम्स में इंडेक्स फंड भी होता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, इसमें डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक फंड सेलेक्ट कर सकते हो और शांति से उसको इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो और हर साल आप रिव्यू करो। अगर आपको लगता है कोई चेंज करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल उनको चेंज भी कर सकते हो। नाउ द लास्ट पार्ट कि लोकेश ये सब करने के बाद टैक्सेशन कैसे होता है। टैक्सेशन बहुत सिंपल है, जिस गार्जियन का पैन कार्ड लगा उसी पे सारा टैक्सेशन जाएगा। कोई स्पेशल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेट मी रिपीट इट, कोई स्पेशल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला माइनर अकाउंट ओपनिंग का, खास करके म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट में। सारा टैक्सेशन उस गार्जियन के पैन कार्ड पे जाएगा जो उस पैन कार्ड से अटैच्ड है। दैट इज 1। सेकंड, अगर आप पैसा वैसे भी निकालने ही नहीं वाले हो, 18 साल के बाद निकालने वाले हो ना, तो टैक्सेशन आएगा नहीं। सिर्फ टैक्सेशन कब आता है? इन्वेस्ट करने के लिए टैक्सेशन नहीं आता। टैक्सेशन आता है जब आप पैसा निकालोगे। वो बच्चे का पैसा है तो आप वैसे भी उसको नहीं निकालने वाले। और 18 साल के बाद होता क्या है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि बहुत सारे लोग का अभी आप में से क्वेश्चन होगा कि लोकेश ये 18 के बाद क्या होगा, क्या ये माइनर का कैसे 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 काम होता है। तो एक बात समझते हैं, 18 साल से 1 महीना पहले बच्चे का बैंक अकाउंट, याद रखो म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा, या फिर आप उसको समझ लो कि उसमें ट्रांजैक्शन रोक दिया जाएगा। एंड बैंक ये डिमांड करेगा कि प्लीज आप अपनी केवाईसी करिए। केवाईसी करिए मतलब वो बच्चा जाना चाहिए, अपना पैन वैन सबमिट करना चाहिए, वो जो भी चीज उनको लगेगा केवाईसी वगैरह करना चाहिए। एक बार केवाईसी हो गई, अकाउंट फिर से ओपन होगा और इस बार वो माइनर से मेजर में हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा? माइनर से मेजर में। और उसके बाद जब भी विड्रॉ होगा, टैक्सेशन आपके बच्चे के लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब वो उस अकाउंट का ओनर हो गया है। तो टैक्सेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक बार माइनर के पहले गार्जियन पे सारा टैक्सेशन, और जैसे वो मेजर होता है उसके ऊपर सारा टैक्सेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर साल टैक्स फाइलिंग करना है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी साल उसने प्रॉफिट बुकिंग किया है, पैसा निकाला है और 18 के ऊपर है, उस साल वो टैक्स फाइलिंग करेगा। तो टैक्स कट के हाथ में पैसा नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड का सारा पैसा उसको मिल जाता है। उसके बाद उस साल टैक्स फाइलिंग में ये बताना होता है मेरा इतना प्रॉफिट था, उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है वो देना होता है। क्लियर हो गया? तो मैंने पूरा चेन आपको ये बता दिया है। आई होप आपको इससे प्रॉपर एकदम क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको लगता है मेरा कोई हेल्प चाहिए तो आप ये कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ, बट दिस इज नॉट अ फ्री कॉल, दैट इज 1। सेकंड, अगर आप अकाउंट वगैरह बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आकर के डिस्कस कर सकते हो। मैं पूरी प्लानिंग करके अच्छे से पूरा फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान तैयार करके देता हूँ। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 1 लाख एंड नॉट एबल टू सेव, देन यू कैन टेक दिस फैसिलिटी एंड सर्विस। आई होप इस वीडियो से आपको माइनर अकाउंट के बारे में पूरी की पूरी क्लैरिटी आई होगी। आप 5 साल में अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हो, 10 साल में उसको स्विमिंग, दौड़ना, स्कूल और तरह तरह के स्पोर्ट्स सिखाते हो, मैथ सिखाते हो, साइंस सिखाते हो, तो फाइनेंस सिखाने के लिए प्लीज 18 साल का वेट मत करो, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि आप ये सारी चीजें जो करते हो, आप एंड ऑफ द डे यही चाहते हो कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची अच्छा कमाए, अच्छे से रहे। तो फाइनेंशियल एजुकेशन से उसे वंचित मत करो, ठीक है? दैट इज व्हाई ओपन हर अकाउंट एंड एजुकेट
educate them step by step so that they feel confident about money, so that they feel confident about investing, वरना वो भी मार्केट की फ्लक्चुएशन में डर जाएंगे। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए या किसी पॉइंट को मॉडिफाई करना चाहिए, अगर आपके पास कुछ इनपुट है तो डेफिनेटली कमेंट सेगमेंट में डालो, हम उसको पिन करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।